केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दमदार एवं गतिशील नेतृत्व की बदौलत पिछले 10 वर्षों में भारत की तस्वीर के साथ तकदीर भी बदली है। इस अवधि में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, लेकिन ईडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस समेत अन्य दलों के पास ना तो कोई सर्वमान्य नेता है और ना ही देश के विकास के लिए उनके पास कोई नीति है। उनकी नीयत भी साफ नहीं है। इस बार जीत की हैट्रिक के साथ फिर से मोदी सरकार बनाने के बाद अगले 3 वर्षों के लिए भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। वे बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तेलंगाना में SCA, ST एवं OBC का कोटा 5% कम कर दिया गया है। अब हिमाचल में भी यही तैयारी चल रही है। जिन लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित और प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके SCA, ST, OBC के हितों की रक्षा की उम्मीद रखना बेमानी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में 2014 और 2019 में 4 सीटों पर भगवा परचम लहराया था। इस बार भी देवभूमि की जनता 4 सीटों पर कमल खिलाकर हैट्रिक का इतिहास बनाएगी। तस्वीर बदली है, तस्वीर तो यही बदलती दिखती है। तकदीर आंकड़े बताते हैं कि भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, मोदी ने 10 सालों में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, 5वीं बड़ी बना दिया है। रुकी जाना कि आगे बढ़ना? आगे जाना है, हाँ भी अगले कार्यक्रमों जाना, पर इससे पहले थोड़ा सा बताई नहीं जाना। शक्ति यहां से पता चलती है। नारी शक्ति 2 लाख रुपए जमा कराओगे तो 7.5% ब्याज मिलता है। गर्भवती महिला का मुफ्त में इलाज और 6,000 रुपए की मदद मिलती है। बच्चे को पोषण अभियान के साथ जोड़ने का काम मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलता है। और अब तो नारी शक्ति बंधन बिल पास करके 33% आरक्षण विधानसभा से लेके लोकसभा तक मिलता है। अरे शक्ति देखिए, युद्ध की भूमि से 23,000 विद्यार्थियों को और भारतीय नागरिकों को बचाकर लाए तो ऑपरेशन गंगा में नरेंद्र मोदी लाए। 23,000 विद्यार्थियों को लाए, तिरंगे झंडे के तले लाए। किसी की जान नहीं गई, किसी को गोली नहीं लगी। मोदी है तो हमारे भारत के नेवी के अधिकारियों को मृत्यु दंड कतार ने दे दिया, और कतार ने जब मृत्यु दंड दिया तो बचाना बड़ा मुश्किल था। मोदी जी ने मृत्यु दंड भी माफ करवाया और सेना के अधिकारियों को, हमारे नेवी के अधिकारियों को हिंदुस्तान भी सुकुशल वापस पहुंचाया तो नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। दुनिया भर में कोविड की मार थी। 3 करोड़ भारतीयों को अगर वंदे भारत अभियान चलाकर देश वापस लाए तो नरेंद्र मोदी सरकार लाई। 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई और हिमाचल ने नंबर 1 बन के देश में अपना नाम कमाया, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमाया। अगर हम कोविड के समय सेवा सबसे ज्यादा कर सकते हैं, भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, जान भी बचा सकते हैं, तो मैं इतना कहना चाहता हूं, आइए अब सीटें जीतने में भी हम नंबर 1 बनाएं। हमने 2014 में भी 4 की 4 सीटें जीती, 2019 में भी 4 की 4 जीती, अब 24 में भी इतिहास रचने की तैयारी है। फिर चौका लगाकर फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की तैयारी है। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे एक बार फिर अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए और फिर एक बार मोदी सरकार बनाइए। 1 तारीख को कमल का बटन दबाकर फिर मोदी सरकार बनाइए, फिर मोदी सरकार बनाइए, जिसमें आपका सोना कितना, गहना कितना, खजाना कितना, बैंक बैलेंस कितना, जमीन कितनी, मकान और खेत खलिहान कितने, ये सारा डाटा कांग्रेस इकट्ठा करेगी और फिर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपकी संपत्ति को बांटने का काम देश की और आपकी संपत्ति को करेगी। किसको देगी? जिसकी 2 पत्नी उसको दुगना, जिसकी 4 पत्नी उसको 4 गुना, जिसके बच्चे ज्यादा उसको ज्यादा। तो जिसके ज्यादा है उसको मिल जाएगा। आपको बधाई। ये कांग्रेस के मन में चल रहा है।
दूसरा, SC, ST, OBC का 5% कोटा कांग्रेस ने कम कर दिया। आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटक में और अब हिमाचल की बारी है। हिमाचल में भी SC, ST, OBC का कोटा कम करने की कांग्रेस की तैयारी है। इन्होंने, कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित और प्रताड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर किया। VP सिंह जी आए तो उन्होंने भारत रत्न दिया, मोदी जी आए तो पंच तीर्थ बनाकर बाबा साहब अंबेडकर को मान सम्मान दिया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना शुरू किया, देश में पहली बार मोदी सरकार ने मनाया। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर हमने उसको अवकाश घोषित किया। हम कहीं पर बाबा साहब अंबेडकर की सम्मान में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कांग्रेस ने तो 62 बार संविधान में संशोधन किया, 62 बार इमरजेंसी भी लगाई। राहुल गांधी जी ने तो अध्यादेश फाड़ दिए और राजीव गांधी जी ने तो शाहबानो केस को पलटने का काम कर दिया था। अरे ये तो मोदी सरकार आई जिसने संविधान को बचाया भी, और मोदी जी ने संविधान के आगे शीश झुकाकर कहा था सबका साथ सबका विकास, वो भी किया। धारा 370-35A को भी हटाया, ट्रिपल तलाक से निजात भी दिलाई, CA का कानून भी बनाया और अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर भी बनाया है, तो मोदी सरकार ने बनाया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शक्ति यहां से पता चलती है। नारी शक्ति 2 लाख रुपए जमा कराओगे तो 7.5% ब्याज मिलता है। गर्भवती महिला का मुफ्त में इलाज और 6,000 रुपए की मदद मिलती है। बच्चे को पोषण अभियान के साथ जोड़ने का काम मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलता है। और अब तो नारी शक्ति बंधन बिल पास करके 33% आरक्षण विधानसभा से लेके लोकसभा तक मिलता है। अरे शक्ति देखिए, युद्ध की भूमि से 23,000 विद्यार्थियों को और भारतीय नागरिकों को बचाकर लाए, तो ऑपरेशन गंगा में नरेंद्र मोदी लाए। 23,000 विद्यार्थियों को लाए, तिरंगे झंडे के तले लाए, किसी की जान नहीं गई, किसी को गोली नहीं लगी। मोदी है तो हमारे भारत के नेवी के अधिकारियों को मृत्यु दंड कतार ने दे दिया, और कतार ने जब मृत्यु दंड दिया तो बचाना बड़ा मुश्किल था। मोदी जी ने मृत्यु दंड भी माफ करवाया और सेना के अधिकारियों को, हमारे नेवी के अधिकारियों को हिंदुस्तान भी सुकुशल वापस पहुंचाया, तो नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। दुनिया भर में कोविड की मार थी, 3 करोड़ भारतीयों को अगर वंदे भारत अभियान चलाकर देश वापस लाए तो नरेंद्र मोदी सरकार लाई। 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई और हिमाचल ने नंबर 1 बन के देश में अपना नाम कमाया, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमाया। अगर हम कोविड के समय सेवा सबसे ज्यादा कर सकते हैं, भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, जान भी बचा सकते हैं, तो मैं इतना कहना चाहता हूं, आइए अब सीटें जीतने में भी हम नंबर 1 बनाएं। हमने 2014 में भी 4 की 4 सीटें जीती, 2019 में भी 4 की 4 जीती, अब 24 में भी इतिहास रचने की तैयारी है। फिर चौका लगाकर फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की तैयारी है। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे एक बार फिर अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए और फिर एक बार मोदी सरकार बनाइए। 1 तारीख को कमल का बटन दबाकर फिर मोदी सरकार बनाइए, फिर मोदी सरकार बनाइए।